बहुपद के शून्यक। तो अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। हमें कोई भी बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक ज्ञात करने। तो शून्यक का मतलब क्या है? शून्यक का मतलब होता है कि चर x, यहाँ पर बहुपद का चर x है, तो x का वो मान जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे चर के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। इस बहुपद में अगर हम चर x का मान x बराबर 1 रखें, तो चर x बराबर 1 के लिए क्या बनेगा? P1 1 का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 1 रखा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ जैसे ही हमने चर x का मान 1 रखा तो पूरे बहुपद px का मान शून्य हो गया, इसलिए ये x बराबर 1 बहुपद 1 का शून्यक हो गया। यानी चर के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो यहाँ ये द्विघात का बहुपद है, इस बहुपद की घात 2 है, तो किसी बहुपद के शून्यक उसकी घात के बराबर या उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो ये इस बहुपद के लिए शून्यक हुआ x बराबर है 1। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में क्या संबंध होता है। किसी भी बहुपद का मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कोई भी द्विघात का बहुपद है तो उसका मानक समीकरण इस रूप में होगा, जहाँ a है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b है x का गुणांक है और c है वो अचर पद है। तो इस बहुपद के लिए इसके शून्यकों यानी x के वे मान जिसके लिए शून्य हो जाए और इसके गुणांक यानी a, b और c में संबंध। तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो इसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। तो इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा व बीटा। माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अब हमें इसके शून्यक अल्फा बीटा व इसके गुणांक a, b व c में संबंध ज्ञात करना है। तो ये संबंध होता है शून्यकों का योग, यानी जो दो शून्यक प्राप्त हो रहे हैं उनका योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b अपॉन a। माइनस x का गुणांक b बटा x स्क्वायर का गुणांक a, यानी जो दो शून्यक प्राप्त हुए उनका योग इसके बराबर होगा। अगला है शून्यकों का गुणनफल, यानी उन दोनों शून्यकों को आपस में गुणा करेंगे तो कैसे पता चलेगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका गुणनफल अल्फा बीटा, ये बराबर होता है c अपॉन a। c यानी अचर पद बहुपद के मानक समीकरण का, बटा a यानी x स्क्वायर का गुणांक। तो ये बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। यह है 2.1 का पहला प्रश्न। बहुपद के शून्यकों की गणना कीजिए। यह कुछ बहुपदों के ग्राफ बना के में दर्शाए हुए हैं, 6 ग्राफ हैं। इन ग्राफ को देखकर बताना है कि इन बहुपदों के कितने शून्यक होंगे। बहुपद के शून्यक जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये बहुपद px में दिए हुए, px बराबर y। ये बहुपद किस रूप में दिए हुए हमें? px बराबर y। यानी हमें बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। बहुपद नहीं दे रखा हमें 2 घात का, 1 3 घात का, 1 घात का, हमें केवल इनके ग्राफों की सहायता से बताने हैं कि ये कितने शून्यक होंगे इसके। तो बहुपद के शून्यक का मतलब होता है px यानी y का मान 0 जहाँ पर आ रहा है वो उस बहुपद का शून्यक होगा। पहले ग्राफ की बात करें, ये है बहुपद का ग्राफ, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो इसमें ये बहुपद क्या y का मान कहीं पर भी 0 हो रहा है, यानी y केवल को ये बहुपद का ग्राफ कांस्टेंट चल रहा है, कहीं पर भी इस y अक्ष का मान 0 नहीं आ रहा। तो इसके लिए इस बहुपद की शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, यानी इस बहुपद के लिए शून्यक होंगे 0।
अब बात करें इस बहुपद की। इस बहुपद में वाई एक्स का मान 0 कहाँ पे आ रहा है, ये एक्स एक्स पे। वाई एक्स का मान 0 कहाँ होता है, एक्स एक्स पे होता है। तो ये बहुपद एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे केवल एक बार काट रहा है। ये बहुपद जितनी बार एक्स एक्स को काटेगा उतनी बार उसका वाई का मान 0 होगा, और वाई का मान 0 मतलब बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पे इसने वाई एक्स को कितनी बार काटा, एक बार। तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या हो गई 1। अब बात करें 3 नंबर ग्राफ की। ये वाई एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अब ग्राफ 4 की बात करें तो ये बहुपद को एक बार और 2 बार 2 जगह काट रहा है, तो इसके बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। अब इसकी बात करें तो एक्स एक्स को काट रहा है, वहीं वाई का मान 0 होगा। तो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या हो गई 4। अब बात करें 6 नंबर ग्राफ की तो ये एक्स एक्स को एक बार काटा। यहाँ इसने एक्स एक्स को काटा नहीं है, केवल एक बार टच करके ही वापस गया, तो इसको एक ही काउंट होगा, तो 2 बार। और यहीं भी इसने केवल यहाँ एक्स एक्स को स्पर्श किया है, पूरा काटा नहीं है। तो कुल कितने हो गई, एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 जगह वाई एक्स का मान 0 है। तो इस बहुपद के लिए शून्य कितने हो गए, 3। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न की कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्याकों व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पीछे 2.1 में ग्राफ दिए गए, उसमें हमने केवल शून्यकों की संख्या ज्ञात की थी, शून्यक ज्ञात नहीं किए थे कि x के किस मान के लिए बहुपद 0 होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुपद के पहले तो शून्यक ज्ञात करने कि शून्यक क्या क्या होंगे, और फिर जो शून्यक और गुणांकों में हम जो संबंध पढ़ चुके हैं उसकी सत्यता की जांच करनी है कि वो संबंध इसके लिए सत्य होगा या नहीं होगा। तो पहले हम इसके शून्यक ज्ञात कर दें। शून्यक ज्ञात करने का सीधा सा नियम है कि जो अक्ष का गुणांक है, अक्ष का गुणांक क्या है, यहाँ पे -2 है, अक्ष का गुणांक है -2। इसके 2 टुकड़े ऐसे करो कि उन दोनों का गुणा, अक्ष स्क्वायर के गुणांक यहाँ पे 1 है और ये कितना है -8, तो उन दोनों का गुणा कितना आ जाए -8। यानी x के गुणांक -2 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों का आपस में गुणा करें तो इन दोनों के गुणा यानी -8 के बराबर आ जाए। तो -2 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि उनका गुणा -8 आ जाए। अब वो गुणा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 गुणांक होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तभी गुणा -8 आएगा। अन्यथा दोनों प्लस में होंगे तो गुणा प्लस में आएगा, दोनों माइनस में होंगे तो गुणा माइनस में आएगा। तो यहाँ गुणा माइनस में, इसका मतलब दोनों अलग अलग होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। अब -8 गुणा किस किस का होता है, -1 और 8 का हो सकता है, -2 और 4 का हो सकता है, 1 8 2 4, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखो बात करें इन दोनों के गुणा की, तो इन दोनों का गुणा तो आ रहा है -8, लेकिन क्या वापस जोड़ेंगे तो -2 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका गुणा तो -8 आ रहा है, लेकिन वापस योग है, इसका +2 आ रहा है, हमें क्या चाहिए -2। तो इसके टुकड़े 2 और -4 करके देखें तो 2 को -4 से गुणा करेंगे तो -8, और वापस ये भी सेम आ रहा है। अतः -2 के ऐसे 2 टुकड़े कौन से होंगे जिनका गुणा -8 आ जाए, वो टुकड़े होंगे -4 और +2। दोनों को गुणा करेंगे तो -8 आ रहा है, वापस जोड़ेंगे तो -2 आ रहा है। तो अब हम -2 की जगह क्या लिख सकते हैं, -4 और 2। तो x स्क्वायर -4x और +2x और -8, -2x की जगह ये रखा है, वापस सेम ही आएगा। अब क्या करना है, 2 पद बना लेने, केवल 2 पद बनाने। पहले 2 पद में एक का कॉमन आएगा, दूसरे पद में भी कुछ कॉमन आएगा। तो पहले पद में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो बचा x, और 4x में से x कॉमन लिया तो बचा 4।
अब सीधा तरीका ये है कि दूसरे कोष्टक में भी सेम ही संख्या आएगी, यानी x माइनस 4। और लेकिन यहाँ पे क्या है, 2x है तो इसको भी इसके जैसा ही बना देना है। तो x तो है यहाँ पे, लेकिन प्लस का 2 लगा दें। अब ये एक पद बन गया पूरा। इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोष्टक वाला कॉमन आएगा x माइनस 4, x माइनस 4। तो यहाँ x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 2। अब इसके शून्य ज्ञात करें। इसका मतलब इस पूरे बहुपद का मान शून्य कब होगा, जब या तो या शून्य हो, ये शून्य के बराबर हो, या ये शून्य के बराबर हो। तो एक बार x माइनस 4 को शून्य के बराबर रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को। 4 यहाँ माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 2 यहाँ प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। तो x बराबर है -2। तो हमारे पास दो बहुपद क्या आ गए, एक तो x बराबर 4 और दूसरा x बराबर है -2। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता क्या थी, सूत्र क्या था, 2 शून्य अल्फा और बीटा का योग क्या होता है -b/a। अल्फा क्या थे, शून्य थे, तो इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस है, दूसरा बहुपद क्या है -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का चिन्ह b। इस बहुपद के लिए b का मान क्या है -2। तो -2 भाग a का मान क्या है, यहाँ स्क्वायर का गुणक a, तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 4 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2/1। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड। तो यानी ये संबंध क्या है, इसमें सत्य है। अतः इस बहुपद के 2 शून्य क्या हो गई, एक तो x बराबर 4 और एक x बराबर -2। यानी इस बहुपद में जो x बराबर 4 रखेंगे तो इस पूरे का मान शून्य हो जाएगा, या फिर x बराबर -2 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद है, तो इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, केवल 2 ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 4s² - 4s + 1, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ x में नए होके ये पद चर क्या है, यहाँ पे अपने पास s है, तो x का गुणांक यानी s का गुणांक कितना हुआ -4। तो -4 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि उनके गुणा इन दोनों के गुणा 4 और 1 का गुणा क्या आएगा 4 के बराबर हो। तो -4 के ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे, -2 और -2, -2 वापिस जोड़ेंगे 4 आ रहा है, और -2 और -2 को गुणा करेंगे तो भी प्लस का 4 आ रहा है। तो यानी अब हम -4 की जगह क्या लिख सकते हैं, -2 और -2। तो 4s² - 2s - 2s + 1, 2 पद बना लो, कॉमन आएगा। पहले पद में 2s, 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 बचा। s² में 1s कॉमन आ गया तो s बचा, -2s कॉमन आ गया तो 1। दूसरे कोष्टक में भी सेम संख्या ही आएगी, 2s का 2s है लेकिन माइनस नहीं है, तो बाहर क्या करेंगे -1। अगर सीधे तरीके देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल -1 कॉमन आ रहा है। यहाँ से -1 कॉमन आया तो 2s बचा, और यहाँ -1 कॉमन आया तो -1। अब पूरे पद में 2s - 1 कॉमन आ रहा है, तो 2s - 1। तो पहले पद में बचा 2s और इसमें बचा -1। बहुपद के शून्य ज्ञात करने, तो एक बार तो ये शून्य के बराबर होगा और एक बार दूसरा पद शून्य के बराबर होगा। 1 इधर जाएगा तो प्लस का, तो 2s बराबर 1, और 2 इधर भाग में जाएगा तो s का मान आ गया 1/2। ये भी 2s बराबर 1, 2 भाग में जाएगा तो s का मान 1/2। यानी इस बहुपद के दोनों शून्य समान है, क्या है 1/2 और 1/2। अब जांच करें शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की। तो संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, प्लस बीटा दूसरा बहुपद भी कितना है 1/2 बराबर -b। b कितना है -4 है, और a का मान भी कितना है 4। तो 1/2 प्लस 1/2 1, माइनस माइनस प्लस, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड।
अब दूसरे संबंध की तुल्यता की जांच करें, यानी बहुपदों का गुणा अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान भी 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2। सी का मान बहुपद के लिए कितना है 1 और ए का मान है 4, तो सी का मान 4, ए का मान 1। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4, सॉरी सी का मान 1 है, ए का मान 4, ये भी 1/4, ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः संबंध सत्य हो रहा है। इसलिए बहुपद के दो गुणनखंड क्या हैं 1/2 और 1/2। अब आते तीसरे प्रश्न में कि 6x² -3 -7x, तो इसमें अचर पद पहले दे दिया और x की घात 1 वाला पद अंत में दिया है। तो सबसे पहले इसे x की घात के घटते क्रम में लिखेंगे, तो x की घात 2, उसके बाद x की घात 1 वाला पद और उसके बाद अचर पद। अब हमें -7 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि इन दोनों का गुणा इनके गुणा 6 और -3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -18, यानी -7 को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ना है जिनका गुणा क्या है 6 और -3 यानी -18। तो -7 के ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं -9 और 2। देखो -9 और 2 को वापिस जोड़ेंगे तो -7 ही आ रहा है, -9 और 2 को गुणा करेंगे तो वापिस -18 आ रहा है। तो यहाँ अब हम -7 की जगह क्या रख देंगे -2 और 2, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, 7x की जगह रखें, दो पद बना लो, दोनों में कॉमन आएगा। पहले पद में क्या कॉमन आ रहा है 3x, क्या बचेगा 2x बचेगा -3, दूसरे कोष्ठक में भी क्या बचेगा 2x -3, 2x का 2x है, बस केवल एक चाहिए, या फिर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक ही कॉमन आ रहा है, तो 2x -3 कॉमन लिया इसमें से और इसमें से भी, तो इसमें तो बचा 3x और दूसरे में बचा प्लस का 1। अलग अलग जीरो के बराबर करें तो 2x -3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। तो 3 इधर जाएगा तो प्लस का और फिर 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया 3/2। 1 इधर जाएगा तो माइनस का और 1 में 3 का भाग देंगे तो 1/3, तो माइनस का 1/3। तो दो बहुपद क्या आ गए, सॉरी शून्य क्या आ गए, पहला था x बराबर 3/2 और दूसरा x बराबर 1/3। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता के लिए क्या चेक करते हैं, बहुपदों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमारे पास 3/2 और बीटा का मान हमारे पास माइनस का 1/3, तो 3/2 प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर माइनस b का मान माइनस का 7, तो a का मान 6। देखो ये क्या बना 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है तो प्लस 7/6, 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा 9, माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2 और बराबर में क्या चल रहा है 7/6। 9 में से 2 गए तो 7 और इधर भी आ रहा है 7/6। यह कथन क्या हुआ सत्य। अब दूसरे संबंध की बात करें, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा कितना है 3/2 गुणा बीटा माइनस के 1/3, c का मान माइनस का 3 और a का मान 6 बराबर माइनस का 3/6। वो 3 से 3 कैंसिल, तो इधर बचा माइनस का 1/2, 3 से 3 एक बार और 6 2 बार, तो ये भी संबंध क्या है सत्य।
चौथा प्रश्न 4u² प्लस 8u, यहाँ पे चर हमारे पास u है और देखो केवल दो पद हैं और दोनों ही पदों में 4 भी कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है, तो हमें यहाँ 8 को तोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कॉमन ले लेते हैं। तो पहले पद में 4 u कॉमन आया तो u बचा और दूसरे में 2। अब ये पूरा पद जीरो कब होगा, जब इन तीनों में से कोई एक जीरो हो। तो 4 तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि 4 का मान 4 है, u जीरो हो सकता है या फिर u प्लस 2 जीरो हो सकता है। 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 शून्य क्या आ गए हमारे पास, या तो u बराबर 0 होगा या u बराबर है -2। सत्यता की जांच करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान तो 0, बीटा का मान -2 माइनस b का मान यहाँ पर कितना है 8, तो -b का 8, a का मान 4, 0 प्लस -2 आएगा। 8 में 2 का 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, अतः संबंध सत्य है। अब बात करें शून्यंकों के गुणनफल की, तो वो होता है c/a। गुणनफल क्या है, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, c का मान हमारे पास क्या है, c अचर पद इसमें है ही नहीं, तो c का मान 0 और a का मान है 4। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0, अतः शून्यंकों के गुणनफल के लिए भी ये संबंध सत्य है। तो इसके दो शून्य क्या आ गए, या तो u बराबर 0 या u बराबर -2। पांचवा प्रश्न है t² - 15 बराबर 0। इसमें चर राशि है t, बहुपद 2 घात का है लेकिन एक घात वाला पद नहीं है, तो इसको हम सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। t² 15 को उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लें, √15। तो t² का वर्गमूल आएगा t और 15 का वर्गमूल √15। तो दो बहुपद क्या आ गए, या तो t बराबर प्लस का √15 या t बराबर माइनस का √15। एक दूसरा तरीका इसी के लिए, हम t² - 15 बराबर 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर बराबर है 0। क्यों √15 का स्क्वायर करेंगे तो वापिस 15 आएगा। तो ये देखो सर्वसम का a² - b² बन रहा है, जिसका हल क्या होता है a - b गुणा a प्लस b। हमारे पास यहाँ a का मान है t और b का मान है √15, तो सर्वसम का t a - b, a माइनस √15, a प्लस b यानी t प्लस √15 बराबर है 0। अलग अलग 0 के बराबर रखें तो t माइनस √15 बराबर 0, t प्लस √15 बराबर है 0। 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t का एक मान तो आ जाएगा √15 और दूसरा मान आ जाएगा माइनस √15। यही दो बहुपद यहाँ आ रहे थे शून्य, t बराबर √15 और t बराबर माइनस का √15। तो दो तरीके से, कोई से इसे कर लो, तो इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से। अब इनके शून्यंकों के गुणनफल को चेक करें संबंध, तो संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है √15, अल्फा √15 प्लस बीटा का मान -√15 बराबर -b का मान यहाँ पे 0 है क्योंकि b का कोई पद ही नहीं है और a का मान है 1, तो 0/1 प्लस के √15 और माइनस के √15 हो जाएगा 0 और 0 में 1 का भाग देंगे तो ये भी हो गया 0। गुणनफल का नियम चेक करें तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, यानी √15 बीटा माइनस के √15। c का मान अचर पद कितना है हमारे -15 है तो माइनस का 15 और a का मान कितना है 1, √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा
ये प्लस का है, ये माइनस का तो माइनस, और इधर भी क्या है माइनस का अंडर रूट है 15। तो इसमें भी संबंध सत्य बैठ रहा है। छठा प्रश्न 3x² माइनस एक्स माइनस 4, एक्स का गुणा क्या है -1। -1 के ऐसे दो टुकड़े करने कि उनके गुणा 3 गुणा -4 कितना होगा -12 है। तो -1 के ऐसे दो टुकड़े करने कि उन दोनों का गुणा -12 आ जाए, तो क्या होंगे -4 और 3। -4 को 3 से गुणा करें तो -12, इनको वापिस जोड़ रहे हैं तो -1। तो अब हम -x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x और प्लस का 3x। 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4, तो जोड़े बनाओ दो को। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, संख्या में तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है, केवल चर में x कॉमन आ रहा है। तो पहले में क्या हो जाए 3x माइनस 4, यही दूसरे कोष्टक में आएगा 3x माइनस 4। इसको इसके जैसा बनाना है तो प्लस का 1। या देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल एक कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन आएगा 3x का 3x बचेगा माइनस का 4। अब दोनों में कोष्टक कॉमन आ रहे हैं 3x माइनस 4, तो पहले में क्या बचेगा, ये कॉमन आ गया तो x, और दूसरे में प्लस का 1। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर है 0। 4 इधर जाएगा तो प्लस का, और 3 इधर आएगा तो 4 के भाग में, तो x का मान कितना आ गया 4/3। 1 इधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान आ गया माइनस का 1। तो दो शून्य क्या हो गए, अल्फा तो 4/3 और बीटा माइनस का 1। अब इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध की जांच करें। तो संबंध योग का नियम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान माइनस का 1 माइनस का माइनस b का मान -1 और a का मान 3 माइनस का 1/3। तो ये बन गया 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 भाग 3। 1 के हर में 1 मान ले, तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 4 से गुणा 4 माइनस 1 का 3 में भाग 3 बार और 1 से गुणा तो 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और इधर भी 1/3। तो योग का नियम तो सत्य हो रहा है। अब चेक करें गुणन का नियम। गुणन का नियम अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3 गुणा बीटा का मान -1, c का मान -4 और a का मान 3। तो c की जगह रखेंगे -4 और a की जगह 3। -1 को 4/3 से गुणा करेंगे तो 4/3 माइनस का, और इधर भी माइनस का 4/3। ये भी दोनों साइड बराबर आ रही, अतः इसके भी नियम में सत्य है।